हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्किट। आज जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं दैट विल बी लेक्चर नंबर 9। ये हमारी सीरीज चल रही है MPH 002 क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसमें हम चैप्टर 1 अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर 1 का ये आखिरी टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम करना है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब हमको देखो इसमें हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर कर लिया। ये है हमारा एक पूरा सिस्टम, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें हमने एक पार्टिकल को ये वाला ले लिया, इसको इसका पोजीशन वेक्टर हो गया RI। एक यहाँ पे ith की यहाँ पे एक jth पार्टिकल लिया, हाँ एक ये हमने jth पार्टिकल लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये। ठीक है, इस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जिसको हमने FE मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा हम किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं वो ऐसे रहेगा कि हम एक ith पार्टिकल लेंगे, ith पार्टिकल पे हम एनर्जी निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, उसी के बाद हम ith पार्टिकल का समेशन करके पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल लेंगे। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमको अभी जो हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा उससे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीख लिया, तो हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ ith पार्टिकल इज, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, FI किसके इक्वल होगा, FI एक्सटर्नल प्लस FJI इसका समेशन ओवर J। अब आपको मतलब आप अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप पूछ सकते हो कि ये क्या है। FIE क्या है, FIE है एक्सटर्नल फोर्स जो कि ith पार्टिकल पे लग रहा है। ठीक है, अब ये आसपास के पार्टिकल्स भी कुछ अपना फोर्स लगा रहे होंगे, तो जो फोर्स jth पार्टिकल ith पार्टिकल पे लगा रहा है, जो फोर्स jth पार्टिकल ith पार्टिकल पे लगा रहा है, अगर हम उसका समेशन कर देंगे तो सारे पार्टिकल्स का जो फोर्स लग रहा है वो ith पे वो आ जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया। अगर आप इसको लिखना चाहते हो इस वाले पार्ट को तो आप लिख सकते हो इंटरनल फोर्स ऑन ith ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलो अब हम वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन फ्रॉम, मान लो कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 तक जाना है पूरे सिस्टम का, तो वर्क डन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 to 2 किसके लिए, फॉर द होल सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वाली टर्म FI डॉट डिस्प्लेसमेंट DRI इक्वल्स टू सेकेंड वाली टर्म 1 से 2 FI E एक्सटर्नल डॉट DRI प्लस समेशन ओवर J 1 से 2 FJI डॉट DRI। ठीक है, ये तो हो गया मतलब पार्टिकल 1 पे। नाउ फॉर द होल सिस्टम, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन 1 to 2 समेशन ऑफ I 1 to 2 FI डॉट DRI इक्वल्स टू समेशन ओवर 1 से 2 FIE डॉट DRI प्लस समेशन I एंड J, जहाँ पे I इज़ नॉट इक्वल टू J। ये सब कैसे लिख रहे हैं, पुराने लेक्चर्स 1 to 8 में हमने सब डिस्कस किया है। ठीक है, FJI डॉट DRI। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को मूव करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली वाली टर्म कंसीडर करेंगे, इस वाली टर्म। ये हमारी टर्म नंबर 1 हो गई, ये हमारी टर्म नंबर 2 हो गई, ये हमारी टर्म नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो कंसिडर द लेफ्ट टर्म। तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ I 1 से 2 FI डॉट DRI इसके इक्वल होगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I 1 से 2 FI क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है M मास इंटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू dv बाई dt, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम कैसे लिखेंगे, एम आई वी आई डॉट इंटू डी आर आई। ये डॉट का मतलब क्या है कि इसका डिफ्रेंसिएशन होना है, ठीक है। नाउ वी आई डॉट क्या होता है, डी वी आई बाई डी टी। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें हम डी आर आई से, तो डी वी आई डी टी इंटू डी आर आई इंटू डी आर आई। अब ध्यान से देखना, जो ये वाली टर्म है, ठीक है, तो ये कैसे चलेगी, डी आर आई बाई डी टी क्या होता है, वी आई डी वी आई बाई, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म आई है इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द अबव इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समेशन ओवर आई 1 से 2 एम आई वी आई डी वी आई डॉट डी आर आई इंटू डी आर आई हो जाएगा, ठीक। तो फिर कैसा होगा, समेशन ओवर आई 1 से 2 एम आई वी आई डी वी आई, ठीक। समेशन ओवर आई फिर कैसे होगा, 1 से 2, अच्छा अब इसमें m तो कॉमन है, m को एक काम करते हैं पहले ही बाहर निकाल लेते हैं, तो m आ जाएगा। फिर ये क्या होगा, वी आई डॉट डी वी आई 1 से 2। मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ आ रहा होगा, कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट में एक बार पूछ लेना। समेशन ओवर आई, तो ये एम आई है। अब वी आई डी वी आई का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वी आई का स्क्वायर बाय 2, कैसे है, 1 से 2, ठीक। तो समेशन ओवर आई एम आई, ये 2 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, वी आई का स्क्वायर 1 से 2, तो समेशन ओवर आई एम आई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, वी आई का स्क्वायर, या चलो एक काम करते हैं, इसको हम के वी के मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही डायरेक्ट लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ई आई पहला है, तो ये क्या होगा, हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर, किसके, सेकंड पार्ट, सेकंड वाले के लिए, ई आई एम आई वी आई का स्क्वायर कहाँ के लिए, फर्स्ट वाले के लिए। तो ये क्या हो गई, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, T2 माइनस T1। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम एट 2 फिगुरेशन। क्या इतनी बात समझ आई, अगर इतनी बात समझ आई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कर देना या कोई भी डाउट पूछ लेना। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।